सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:1 का बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाले, बाद में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में और हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा पहले हम बात करेंगे बोनस रिगार्डिंग, जहां इसी कंपनी के अंदर 1:1 बोनस एज वेल एज ₹1 के आसपास आपको डिविडेंड का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी एक्स डेट 7 जुलाई 2022 हमें निकल के आ रही दोनों की, यानी कि बोनस की और यहाँ डिविडेंड की एक्स डेट एक ही हमें देखने को मिल रही है। पहले तो कंपनी अनाउंसमेंट तो क्या था, लेकिन एक्स डेट और रिकॉर्डेड देखने को नहीं मिली थी। अभी दोस्तों एक्स डेट और रिकॉर्डेड देखने को मिल चुकी है, जहां अपने डायरी के ऊपर दोस्तों आप ये डेट्स नोट कीजिएगा। बहुत ही गजब की फंडामेंटली हमें स्ट्रॉन्ग शेयर निकल के आ रहे अच्छे खासे बिजनेस में। फ्यूचर के हिसाब से कंपनी दोस्तों डिमांड फुलफिल करने वाली, अगर डिमांड ये फुलफिल करेगी तो 101% आने वाले फ्यूचर में रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर शानदार तरीके से आपको जंप देखने को मिल जाएगी। अभी 1:1 रेशियो यानी कि क्या, अगर आपके पास कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले कंपनी आपको 100 शेयर एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और एग्जीक्यूशन के बाद वही टोटल हो जाएंगे 200 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास कंपनी के 500 शेयर निकल के आ रहे तो आपको कंपनी के द्वारा एज अ बोनस शेयर 500 शेयर दिए जाएंगे और एग्जीक्यूशन के बाद वही हो जाएंगे 1000 शेयर। यानी कि जितने आपके पास शेयर है उतना आप मल्टीप्लाई बाय 2 अगर आप करेंगे तो उतना आपको टोटल एग्जीक्यूशन के बाद हमें शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 885 रुपीज के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। पिछले एक सालों में 35% के आसपास पॉजिटिविटी के अंदर हमें इस कंपनी के अंदर आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, जिसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ के आसपास निकल कर बेसिकली ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। और हम बात करें मिंडा इंडस्ट्रीज के बारे में, जहां मिंडा इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए, जैसे हमें कंपनी मदरसन से अपना बिजनेस प्ले करे, वैसे ही कंपनी मिंडा इंडस्ट्रीज सिमिलर तरीके से बिजनेस देखने को मिल रहा है। दोनों कंपनी के बिजनेस सिमिलर है, यानी कि कंपोनेंट्स रिगार्डिंग ऑटो पार्ट्स जो निकल के आते, कंपोनेंट्स रिगार्डिंग ऑटो एसेसरीज रिगार्डिंग कंपनी अपना बिजनेस हमें निकल के आ रही, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग हमें कंपनी करते हुए देखने को मिल रही, जहां पिछले 5 सालों के अंदर मिंडा इंडस्ट्रीज के अंदर आपको 350% से भी ज्यादा हमें अभी तक आपको रिटर्न देखने को मिला है पिछले 5 सालों के अंदर। और अगर आप मैक्सिमम की अगर बात कीजिए तो मैक्सिमम के अंदर 7280% के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। फिर भी आपको कंपनी के अंदर दोस्तों करेक्शन देखने को मिला। इस पॉइंट से लेके एक्चुअल पॉइंट्स के ऊपर, पिक पॉइंट के ऊपर दोस्तों अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो 10,000% से ज्यादा आपको कंपनी के अंदर अभी तक हमें रिटर्न का दोस्तों आपको बेनिफिट देखने को मिल चुका है। तो एक ही पॉइंट दोस्तों मैं आपका साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बोनस के चलते, स्प्लिट के चलते और डिविडेंड के चलते किसी भी कंपनी के अंदर आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद आए तो ही निवेश कीजिएगा, नहीं तो आप दोस्तों स्किप करके भी इस कंपनी को चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में, जहां विप्रो की अगर बात कीजिए तो आज के दिन आपको विप्रो के अंदर ऑलमोस्ट 1 से 1.5% के आसपास हमें करेक्शन देखने को मिला, जहां मार्केट अभी भी हमें बहुत ही ज्यादा आपको वॉलेटाइल हमें देखने को मिल रहा है। एज वेल एज दोस्तों आप बोल सकते हो अभी भी हमें ग्लोबल बेसिस के ऊपर बहुत ही ज्यादा हमें प्रेशराइज देखने को मिल रहा है। एज वेल एज जो हमें क्लोजिंग देखने को मिला 440 रुपए के आसपास हमें विप्रो के अंदर आज के दिन क्लोजिंग देखने को। तो दोस्तों बेसिकली अभी विप्रो के अंदर हमें 2 अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ अगर आप दोस्तों देखोगे तो ऑलमोस्ट विप्रो क्वाड्रप स्टाफ इन नॉर्वे, यानी कि इसका जो हमें मीनिंग देखने को मिल रहा है, विप्रो अपना जो स्टाफ है इंक्रीज करने की आपको कोशिश कर जा रही है। कंपनी अपना स्टाफ क्यों इंक्रीज करते, एक तो कंपनी को बहुत सारा काम हमें मिलते देखने को मिल रहा है, इनके क्लाइंट से ढेर सारा काम हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर ढेर सारा दोस्तों काम मिलेगा तो उसको कंप्लीट करने के लिए स्टाफ का भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हमें रोल या प्ले करते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके चलते नॉर्वे के अंदर बहुत ही ज्यादा हमें डिमांड देखने को मिल रही है। तो उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, रेवेन्यूज को इंक्रीज करने के लिए और नेट प्रॉफिट के अंदर शानदार तरीके से जंप देखने को मिले, विप्रो एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें स्टाफ या इंक्रीज करने की कोशिश कर दी जा रही है। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज आप यहां देख सकते हो। लिस्टेड इंडियन multinational corporation Wipro on Tuesday said that it is increasing its investment in Norway and plan to extend the number of employees fourfold over the next 2 years। यानी कि आने वाले 2 सालों में ऑलमोस्ट 4 गुना हमें विप्रो या अपना स्टाफ इंक्रीज कर यहां देखने को मिलने वाला है। देखिएगा विप्रो प्लान्स टू एक्सटेंड फ्रॉम 85, यानी कि अभी तक हमें 85 के आसपास हमें स्टाफ निकल के रही, वही दोस्तों एम्प्लॉयज हमें देखने को मिल रहे। तो 85 से लेके ऑलमोस्ट 350 के आसपास हमें एम्प्लॉयज हमें इंक्रीज करते हुए देखने को मिलने वाले हैं, कि ऑलमोस्ट या 4 गुना अपने एम्प्लॉयज को दोस्तों इंक्रीज या करने वाले हैं। यानी कि एम्प्लॉयज को इंक्रीज करना, यानी कि दोस्तों एम्प्लॉयज को सैलरी भी
या पे करने वाले, लेकिन जितना सबसे ज़्यादा काम हमें विप्रो दोस्तों फुलफिल करेगा उतना ही हम विप्रो को आने वाले फ्यूचर के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से बहुत ही गजब का हमें रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर आपको मौका देखने को मिल रहा है। तो इसका जरूर बेनिफिट हमें विप्रो को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखने को मिलने वाला है, कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों आपको इसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला। अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे विप्रो रेटिंग न्यूट्रल, नो डिमांड स्लो डाउन फॉर द कंपनी येट, यानी कि करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे तो कुछ ब्रोकर्स का, हमें कुछ एनालिस्ट का एक हमें टारगेट या फिर कुछ हमें स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके कंप्लीट न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो नमोरा, यानी कि नमोरा जो ब्रोकर्स है उनका दोस्तों हमें एक स्टेटमेंट देखने को मिल रही है। इनका ये मानना है कि विप्रो के अंदर इन्होंने एक न्यूट्रल हमें रेटिंग यहाँ देते आपको देखने को मिल रहा है। अभी न्यूट्रल रेटिंग देना यानी कि आप बाइंग भी मत करना है, एज वेल एज सेलिंग भी दोस्तों आप यहाँ मत करना, क्योंकि इनको भी पता है ग्लोबल बेसिस के ऊपर यूएस मार्केट के ऊपर अभी भी हमें स्टेबलनेस देखने को नहीं मिल रहा है। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा, जब आपको ग्लोबल बेसिस के ऊपर स्टेबल देखने को मिले, इनफैक्ट आईटी सेक्टर के लिए हमें यूएस मार्केट स्टेबल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें रोल देखने को मिल रहा है। जब हमें आईटी जो ग्लोबल बेसिस के ऊपर जो यूएस मार्केट है वो अगर आपको स्टेबल देखने को मिले, नैस्डैक के अंदर दोस्तों आपको स्टेबलनेस देखने को मिले, तो ही दोस्तों आईटी सेक्टर के अंदर निवेश करना। तब तक के लिए आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। जिन भी लोगों ने पहले से निवेश कर चुके हैं वो यह होल्ड कीजिएगा, कोई टेंशन देने की बात निकल के नहीं आ रही। या जो गिरावट है वो टेम्पररी बेसिस के ऊपर ही, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिल रही है, कोई लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको दोस्तों गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही। इतना पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो। तो दोस्तों विप्रो की अगर बात करें, विप्रो ने पिछले 5 सालों के अंदर हमें ऑलमोस्ट 250% से भी ज़्यादा हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। यानी कि अभी जो आपको शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर जो करेक्शन देखने को मिल रहा है उसकी रिगार्डिंग दोस्तों आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी तक अगर आप ये देखोगे तो 250% के आसपास में विप्रो में बहुत गजब के हमें जंप देखने को मिले। यानी कि इतना तो तय है, जब मार्केट के अंदर आपको 2020 में जब क्रैश देखने को मिला था, विप्रो के भी अंदर आपको क्रैश देखने को मिला था। मार्केट की जब हमें रिकवरी देखने को मिली बाद में, विप्रो के भी अंदर बहुत ही शानदार तरीके से आपको रिकवरी देखने को मिली। इसका जरूर बेनिफिट जिन भी लोगों ने यहाँ इस पॉइंट के ऊपर पेशेंस दिखाया होगा, जिन भी लोगों ने गिरावट के अंदर निवेश किया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा, उनको ही इस पॉइंट का हमें बेनिफिट देखने को मिल चुका होगा। अभी भी विप्रो का जो सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है 400 रुपये के आसपास में सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। अभी भी दोस्तों हमें ग्लोबल बेसिस के ऊपर स्टेबलनेस देखने को नहीं मिल रहा। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जो भी हमें कोई भी नेगेटिव खबर देखने को मिलेगी, मार्केट के अंदर आपको करेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। तो पेशेंस रख के अच्छी खासी फंडामेंटल स्टॉक शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। जहां आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो आज के दिन हमें आईआरसीटीसी के अंदर एक पॉजिटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिली। एक मोनोपोली बिजनेस कंपनी प्ले करते हैं, डेफ्री कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से जंप देखने को मिल रही है। फिर भी आपको आईआरसीटीसी के अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर ही आईआरसीटीसी के अंदर आपको दोस्तों करेक्शन देखने को मिल रही है। कोई इसके अंदर हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही। इनफैक्ट आप इसका Q4 का रिजल्ट्स भी देख सकते हो, बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट्स के अंदर हमें कंपनी ने परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो आईआरसीटीसी के लिए और 4 से 5 कंपनीज के लिए बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिविटी आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जोमेटो, आईआरसीटीसी, अमोंग और भी हमें स्टॉक्स निकल कर जिसके अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स की आपको सेलिंग दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है। जहां मार्केट के ऊपर तो आपको अनस्टेबलनेस है, उसके चलते एफआईएस का पैसा हमें बाहर जाते हुए देखने को मिल रहा है। एफआईएस की भी लगातार आपको सेलिंग देखने को मिल रही है, मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा है। उसी के कारण मैक्सिमम अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स ने हमें माल हमें सेल करते हुए देखने को मिल रहा है। कब का दोस्तों डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मई 2022 का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो जोमेटो, सेल, आईआरसीटीसी, इन कंपनीज के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स ने हमें सेलिंग दोस्तों आपको देखने को मिली। इन कंपनीज के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली। और यहाँ आप देख सकते हो एचडीएफसी, एएमसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, डाबर एंड इन्फोसिस, वेयर इन कंपनीज के अंदर आपको म्यूचुअल फंड्स की हमें बाइंग मई 2022 के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों जो हमें डेटा देखने को मिल रहा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड्स के जो हमें सेलिंग देखने को मिली, सेल के अंदर आपको सबसे ज़्यादा हमें सेलिंग देखने को मिली। टॉप पिक में से हमें एक निकल के आ रहे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा माल हमें सेल के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने बेचा देखने को मिल रहा है, यानी कि सेल किया है। सेकेंड आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो सेकेंड मोस्ट सोल्ड स्टॉक निकल के आ रहा है, यानी कि 83 करोड़ के आसपास में इसके अंदर पहले 83 करोड़ के आसपास में म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग किया था, लेकिन अभी तक आप बोल सकते हो 57 करोड़ के आसपास से म्यूचुअल फंड्स हमें निकल के आ रहे, यानी कि इसके भी अंदर मैक्सिमम आप ये बोल सकते हो 30% के आसपास हमें माल सेल करते हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों मार्केट के अंदर आपको सेल ही सेल हमें देखने को मिल रही, गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही। सबसे ज़्यादा पैसा हमें एफआईज एज वेल एज डीआईज हमें सेल करते हुए देखने को मिल रहे। तो सेलिंग
सेलिंग जब तक नहीं स्टॉप होगी ग्लोबल बेसिस के ऊपर, जब तक आपको स्टेबलनेस देखने को नहीं मिलेगा, तब तक आपको मार्केट के अंदर दोस्तों करेक्शन देखने को मिल सकता है। आईआरसीटीसी के अंदर ऑलमोस्ट आपको अभी तक 43% के आसपास डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आईआरसीटीसी देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आप आईआरसीटीसी को होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।